नाउ कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर, हिंदी में इसको गोलीय संधारित्र की धारिता कहते हैं। तो व्हाट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट से या संरचना क्या है, पहले अपन उसकी बात कर लें। स्फेरिकल कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ टू कोसेंट्रिक होलो मेटालिक स्फीयर्स, दो सकेंद्रीय गोलों से, खोखले गोलों से, धात्विक गोलों से मिलकर यह बना होता है। कोसेंट्रिक का मतलब जिनका एक ही सेंटर हो, हिंदी में इसको कहते हैं सकेंद्रीय, कोसेंट्रिक। तो ये दो मेटालिक स्फीयर्स है, दोनों होलो है, खोखले हैं। डायग्राम के अंदर इनर स्फीयर को मैंने नाम दिया है कैपिटल ए, आउटर स्फीयर को मैंने नाम दिया है कैपिटल बी। इनर स्फीयर की रेडियस को मैंने R1 माना है, आउटर स्फीयर की रेडियस को मैंने R2 माना है। हमें प्लस क्यू चार्ज इनर स्फीयर तक पहुंचाना है। चारों तरफ से ये आउटर स्फीयर से घिरा हुआ है, इट इज सराउंडेड बाय मेटालिक होलो मेटालिक स्फीयर B. How to send charge over here? For this inner metallic sphere is connected with a metallic rod whose some part is exposed in such a manner that it is not touching anywhere the outer metallic sphere B. अंदर वाले गोले को हमें आवेशित करना है, इसके लिए हमने क्या किया है, इसको एक मेटालिक रॉड से जोड़ा है, धातु की छड़ से जोड़ा है, जिसका कुछ भाग बाहर निकला हुआ है। ये जो बाहर निकला हुआ भाग है, ये आउटर स्फीयर बी को, जो बाहर वाला गोला है, उसको कहीं भी टच नहीं करता, ताकि जो भी चार्ज दें वो सीधा का सीधा अंदर पहुंच जाए। आउटर स्फीयर बी को हमने अर्थ किया हुआ है, दिखाई दे रहा है। जब हम इसको प्लस क्यू चार्ज देंगे, एक्सपोज्ड पार्ट जो है रॉड का, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, उसको प्लस क्यू चार्ज देंगे तो वो क्या होगा, इनर स्फीयर के सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं, एक पोटेंशियल सरफेस फॉर्म होगा कि नहीं, क्योंकि मेटल को जब भी चार्ज दिया जाता है तो उसके सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अपन पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। इसके साथ ही क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज ए के सरफेस पे हमने दिया है, जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, उसकी वजह से नेगेटिव इंड्यूस चार्ज बी के इनर सरफेस पे और उतने ही अमाउंट में इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज बी के आउटर सरफेस पर भी आएगा। प्रेरण के कारण बी की अंदर वाली सतह के ऊपर उतने ही मैग्नीट्यूड में ऋणावेश और उतना ही धनावेश, प्रेरित धनावेश बाहर भी होगा, लेकिन ये आपको बाहर नहीं नजर आ रहा। क्यों, जानते हैं ना, क्योंकि ये अर्थ किया गया है। तो अर्थ होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो इस तरह से होंगे कि जो इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज है वो वैनिश हो जाए, वो गायब हो जाए, यहां सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो जब हम इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना चाहेंगे तो हमारा एम अभी भी वही है, वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स, दैट इज ए एंड बी, दोनों के बीच में हमें विभवांतर निकालना है। तो हमने यहां पर क्या माना है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। जो ए स्फीयर है उसकी रेडियस R1 हमने मानी है, जो आउटर स्फीयर बी है उसकी रेडियस हमने R2 मानी है, दोनों का सेंटर O है, बी को हमने अर्थ कर दिया, और क्यू चार्ज हमने इस रॉड को दिया जो इनर सरफेस पे बी से ए से जुड़ा होने की वजह से, इनर स्फीयर से जुड़ा होने की वजह से ए के सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ we have to find out potential difference between these two spheres. अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट करें तो इट इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, VA कितना होगा ये आपको समझना है, VB कितना होगा ये आपको समझना है। कैसे समझेंगे हम इसको, और VA इक्वल्स, मान लेते हैं कि आउटर सरफेस, आउटर स्फीयर नहीं है, B नहीं है यहाँ पे, तो ऐसी कंडीशन में A के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, सिंस इट्स रेडियस इज R1,
लेकिन ये जो ए सरफेस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये चारों तरफ से बी सरफेस से गिरा हुआ है, आउटर स्फीयर से गिरा हुआ है, जिसके ऊपर इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज है। तो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा तो वो कितना करेगा, कैसे पता चलेगा? प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R2। ये किसकी वजह से है? ये इंड्यूस नेगेटिव चार्ज जो आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर है, जो ए के पोटेंशियल को कम करेगा। तो ये जो ब्रैकेट में है ये सिर्फ और सिर्फ VA है, ए का पोटेंशियल है, ये बी का पोटेंशियल नहीं है, ये आपको याद रखना है। -0, तो यहां पर V भी कितना हो गया? 0। क्यों? क्योंकि हमने आउटर स्फीयर को अर्थ किया हुआ है। किसी भी चीज को जब हम अर्थ कर देते हैं तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, हम जानते हैं। और V इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2, और V इक्वल्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 minus R1 upon R1 R2. Let this is equation number 1. Since we are going to find out the expression for capacity of this spherical capacitor, हमें इस गोलीय संधारित्र की धारिता निकाल दी, जिसके सूत्र के बारे में हम क्या जानते हैं? Since C equals to Q upon V, V हमने निकाल लिया। Therefore from equation number 1, C equals Q upon 4 pi epsilon naught R2 minus R1 upon R1 R2. Q is cancelled out और C equals 4 pi epsilon naught R1 R2, ये ऊपर चला जाए, अपॉन R2 minus R1 फैराड। तो ये स्पेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ स्पेरिकल कैपेसिटर, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र है। यहां पर हमने दोनों स्फीयर्स के बीच में कोई मीडियम नहीं लिया है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं लिया है, मतलब हमने या तो एयर या वैक्यूम माना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये C मिला। इससे और इन्फॉर्मेशन क्या मिली? पहली तो ये मिली कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 R2, दोनों स्फीयर्स की रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर है। जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, लेकिन साइज बढ़ाना प्रैक्टिकल नहीं है। तो दूसरा आपने को क्या पता चला? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 माइनस R1। R2 आउटर स्फीयर की रेडियस है, R1 इनर स्फीयर की रेडियस है। तो कैपेसिटेंस इन डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। ये डिफरेंस जितना कम होगा कैपेसिटेंस उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यही वजह से स्पेरिकल कैपेसिटर में साइज बढ़ाने के बजाय क्या करते हैं, इनकी रेडियस में डिफरेंस बहुत कम रखते हैं, मतलब ये जो गैप है उसको बहुत कम रखा जाता है, जिससे कैपेसिटेंस बढ़ जाए। अब यहां पर अगर एयर और वैक्यूम की जगह कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता तो क्या होता? तो C इक्वल्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तब फॉर्मूला ये हो जाता। करेक्ट। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ एप्सिलॉन R का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उसका इसमें मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। मीन्स अगर हम एयर और वैक्यूम की जगह इस गैप में कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेंगे तो कैपेसिटेंस उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के कांस्टेंट जितना और बढ़ जाएगा उतना गुना और हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट इट डाउन।